गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर और आज मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट 6 और इसमें छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और इसमें हम लोग स्थानीय प्रशासन और पंचायती राज के बारे में हम लोग देखेंगे 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी मेरे भाई बहन जो सीजी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप बिल्कुल थोड़े समय में पूरे सब्जेक्ट का मतलब आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट में। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। हम लोगों का सेट थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, बाकी आपको प्रैक्टिस से मतलब है, सेट आगे पीछे हो सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे हमारा छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय शासन एवं पंचायती राज के बारे में कि इसके प्रमुख बातें, प्रमुख तथ्य कौन कौन से थे। तो चलिए हम पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू हुआ। तो किस नियम के तहत लागू हुआ ये? तो हमारा ये लागू हुआ था छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 के अंतर्गत। तो ये जो है अधिनियम जो 73वां संविधान संशोधन है, इसी के तहत पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ है। तो पंचायत राज अधिनियम 1973, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हम लोग देखते हैं इसमें और कुछ बातें जो है, जैसे हम लोग देखते हैं 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? अप्रैल 1993 से। तो ये ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के समय से ये था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ। छत्तीसगढ़ में पंचायत राज की संरचना कैसी है? द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर या एक स्तरीय? तो कितने स्तरीय है पंचायती राज? त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, जनपद और जिला, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम लोग देखें तो प्रमुख जो है ये 3 स्तरीय होता है और इसका अनुच्छेद जो है 243 बी में इस चीज का वर्णन है। तो ये सारी डिटेल भी हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम इसमें न केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस करेंगे बल्कि उससे रिलेटेड पूरे चीजों को हम लोग देखेंगे। तो इससे भले 50 प्रश्न है, लेकिन हम इससे भी ज्यादा प्रश्नों को इसमें देखेंगे। तो और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, आप इसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और वहां से सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपको ध्यान रखना है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर, उसका उल्लेख किसमें है? 324 में। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, 324 में क्या है? केंद्रीय जो है हमारा चुनाव आयोग है और इसमें क्या है? 243 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है। और राज्य निर्वाचन आयोग क्या चीज का प्रावधान करता है? तो राज्य जो निर्वाचन आयोग है जो हमारे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का क्या करता है? संचालन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका गठन हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ जिस समय निर्माण हुआ उसी समय इसका भी निर्माण हुआ था, नवंबर 2025 के बाद, मतलब 2025 बोलता हूँ 2000 के द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की बैठक कितनी बार अनिवार्य रूप से बुलाई जाती है? तो साल में कितनी बार अनिवार्य रूप से बुलाई जाती है? तो ग्राम सभा की बैठक जो है हर 3 महीने में आयोजित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साल में कितनी बार हो गए? 4 बार। तो साल में आपको याद रखना है कि कम से कम 4 बार जो है वो ग्राम पंचायत का बैठक होगा। और ये क्या है? जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें भी इसका वर्णन है। अगला हमारा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन क्या होता है? हर 5 साल के अंतर्गत होता है। केंद्र में भी 5 साल के अंतर्गत हर 5 साल में इसका होता है। तो ये ध्यान रखना है। और इसका हम लोग व्याख्या देखें तो इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पर है? 243 आई के अंतर्गत है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी पंचायत है, नगरीय निकाय है, उनका सभी का उल्लेख किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद जो हमारा 243 है इसी के अंतर्गत है। 243 के अंतर्गत बहुत सारे अनुच्छेद है, ए से लेकर जेड तक और जेड से लेकर के जेड ए बी सी, मतलब जेड से लेकर ऐसा आगे तक, जेड के आगे में जोड़ता जाएगा ए बी सी डी। तो ये सारी चीजें आगे हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष ही कहलाता है। क्या? अध्यक्ष जनपद पंचायत, ऐसे इसका नाम होता है। वास्तव में जनपद अध्यक्ष ऐसे नहीं बोला जाता, प्रशासनिक रूप से या सही रूप से अध्यक्ष है जनपद पंचायत। जैसे कोटा, बिलासपुर, मतलब जो भी है वहां का गिना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत का गठन किस आधार पर या किस स्तर पर होता है? तो जिला पंचायत का गठन हमेशा किस स्तर पर होता है? तो जिला स्तर पर होता है जिला पंचायत का गठन। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत गठित की जाती है ना? ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यह पंचायत प्रणाली का उच्चतम स्तर है। सबसे पहला ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद क्या है? जनपद, और सबसे ऊपर क्या होता है? जिला पंचायत। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तो सब निर्वाचित सदस्य होते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रतिशत छत्तीसगढ़ में कितना है? तो महिलाओं के लिए
आरक्षण प्रतिशत हम लोग देखें पंचायत में, अब तो पंचायतों में आरक्षण का जो स्तर है, मतलब आरक्षण है, हम लोग देखते हैं कितने प्रतिशत हो गया है, 50% हो गया है। इसीलिए प्राय छत्तीसगढ़ की पंचायतों में देखोगे महिलाओं की आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति सभी वर्गों की महिलाओं को है। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है? तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व होता है कि वही इसका निर्वाचन कराता है। और यहाँ पर इसका ये है, इसका उल्लेख इसमें है, देखो मैं बोला 243 जेड ए, मतलब 243 जैसे हुआ, ए से लेकर कहाँ तक जाएगा? 243 जेड तक, और यहाँ से फिर जेड ए, फिर जेड बी, ऐसे करके आगे भी बढ़ता है। तो उसमें हम लोग देखें तो किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन? 243 जेड ए में। और जो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख यदि हम लोग देखें तो देखें 243 ए में था। आगे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भी ग्राम सभा होगा उसका अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम सभा की बैठक का संचालन ग्राम पंचायत के सरपंच ही करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होना चाहिए? तो कितने जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है या कोई भी गांव को ग्राम पंचायत बना लिया जा सकता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। 500। दोस्तों ये सवाल आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि हमको बहुत सारे सवाल आसान लगते हैं, लेकिन हम लोग अथराइज्ड चीजें ग्राम पंचायत के बारे में जानते हैं कि सरपंच मुखिया होता है, लेकिन ऐसे कई चीजों के बारे में जानना हमको जरूरी है। ये पढ़े रहेंगे तभी हमको पता रहता है। तो 500 जनसंख्या होने पर ही क्या होता है? वो ग्राम पंचायत बन सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के सरपंच का कार्यकाल कितने, बिल्कुल आसान है, ये कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। मतलब जो भी पंचायत, जो भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है प्रायः वो सभी, आपको ध्यान रखना है, जो भी हो प्रत्यक्ष चुनाव से जो भी मतदान होगा प्रायः सभी के सभी, प्रायः नहीं सभी के सभी चुनाव कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के। चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जिला हो, जनपद हो, नगरीय निकाय हो, विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, ये सभी प्रत्यक्ष रूप से वाले जो भी चुनाव होते हैं तो वो उसी आधार पर होते हैं। और बाकी भले 6 साल का हो सकता है, बाकी 5 साल हमारे भारत में 6 साल का ही है। 6 साल राज्यसभा होता है, विधान परिषद होता है, बाकी किसी का नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में पंच और सरपंच के चुनाव किस पद्धति से होता है? तो किस पद्धति से होता है? पंच और सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। तो सरपंच और पंच मतदाता स्वयं और प्रत्यक्ष ओटीसी को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने की न्यूनतम आयु कितना है? प्रत्याशी बनने के लिए कितना होता है? 21 वर्ष होना चाहिए प्रत्याशी, यदि कोई भी चुनाव के लिए आप लड़ेंगे, तो जनपद हो, जिला हो, चाहे पंच या सरपंच हो। तो यदि हम लोग देखें जिला पंचायत के प्रमुख को क्या बोलते हैं? तो जिला पंचायत का प्रमुख क्या होता है? जैसे जनपद का अध्यक्ष होता है अध्यक्ष जनपद पंचायत, वैसे जिला का होता है अध्यक्ष जिला पंचायत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं कि और ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें क्या होता है कि केवल जो जिला पंचायत सदस्य के लिए जो चुनाव जीते रहते हैं केवल वही लोग वोट डालते हैं, बाकी लोग इसमें वोट नहीं डालते। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की संख्या कितना है? तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की संख्या आपको ध्यान रखना है कितने हैं? 192। और खासकर आपको किसका ध्यान रखना है? नगर निगम का। नगर निगम कितने हैं पूरे छत्तीसगढ़ में? 14। और अभी जो 2025 में जो चुनाव हुआ जनवरी में है, उसमें कितने नगर निगम में चुनाव हुआ था? 10 नगर निगम में चुनाव हुआ था, 4 में चुनाव नहीं हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसका आरक्षण भी ध्यान रखना है। ये सभी चीजें मैंने कराया हुआ है, तो उसको आप बिल्कुल अच्छे से थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका कुल संख्या भी दे दिया है, जैसे 14 नगर निगम का है और 54 क्या है नगर पालिका का, और 124 क्या है त्रिस्तरीय होता है नगर पंचायत का। तो ये संख्या आप ध्यान रखोगे। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कितना प्रतिशत का है? तो 27% का आरक्षण है अब। तो ओबीसी, क्योंकि ओबीसी को 27% आरक्षण है, और राज्य स्तर पर नौकरियों में अभी 14% है, आगे उसके बढ़ने की उम्मीद तो नहीं है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और इसका उल्लेख कहाँ पर है? 243 के में। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख कहाँ पर है? 243 के अंतर्गत है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, हम लोग 2-3 बार देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के सचिव किस विभाग से संबंधित होते हैं? तो सचिव जो होता है किस विभाग से है, या हमारा जो पंचायत वगैरह है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। और जो नगर निकाय है, जो नगरीय निकाय है, मतलब नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये किसके अंतर्गत आता है? किस प्रशासन, किस विभाग के अंतर्गत? ये आप कमेंट करके बताइए कि आपका तैयारी कितना है, इससे भी आपका पता चलेगा कि कितना किस विभाग के अंतर्गत आता है उसको। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के पंचायत राज ढांचे में ग्राम सभा को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो किस रूप में परिभाषित किया गया है कि यहाँ पर क्या है
पंचायत की स्थायी समिति सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा है। इसमें किस रूप में परिभाषित किया गया है? गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा के रूप में इसको माना गया है। अगला हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के कोषाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? सचिव, उप सरपंच, सरपंच या कलेक्टर या एसडीएम भी बोला जा सकता है आपको। तो कोषाध्यक्ष कौन होता है? इसमें सचिव होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोषाध्यक्ष के रूप में सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में सरपंच होता है और अध्यक्ष भी। तो ये आपको ध्यान, नगर पालिकाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ये सवाल हम लोग ने, इसका आंसर रिवील हो गया 3। और ये 3 कौन कौन से है? तो ये 3 नगर पालिकाओं को, इसमें क्या होता है, नगर निगम होता है और एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत होता है। तो 3 स्तर पे इसमें भी होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इसमें हम लोग देखते हैं नगर निगम का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? महापौर बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो क्या है, उसको निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही है, जैसे उसके खिलाफ अभियोग लगता है, बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया अपना के ही हम उसको हटा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण है? तो इसमें भी सेम कितने हैं? 50% का आरक्षण है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका परिषद का प्रमुख कौन होता है? जो नगर पालिका होता है, नगर पालिका परिषद, उसका अध्यक्ष मतलब प्रमुख कौन होता है? तो उसका प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष नगर पालिक परिषद। और नगर पंचायत परिषद का भी, उसका भी क्या होता है? अध्यक्ष ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, और जो नगर पालिका परिषद का प्रमुख होता है वो अध्यक्ष कहलाता है। यह परोक्ष चुनाव, ये गलत है, परोक्ष नहीं, इससे चुनाव होता है, इसका प्रत्यक्ष रूप से हुआ है इस बार, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बार फर्स्ट टाइम आपको ध्यान रखेंगे, पहली बार है कि ये जो नगर पालिका अध्यक्ष है और जो उनके पार्षद है, उनका चुनाव जो है एक साथ हुआ है। और नगर जो निगम, नगर पालिका सभी के अध्यक्षों का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष मतदान विधि से, वोटिंग मशीन से फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये आपको खास रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इसी साल चुनाव हुआ है, तो उससे भी संबंधित कोई ना कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मतलब शासन का एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो कौन होता है? किसमें? नगरीय निकाय में। मतलब नगरीय निकाय में यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर पूरा नहीं दिया एक साथ है, लेकिन महापौर और अध्यक्ष नहीं होगा, राज्यपाल नहीं होगा, कलेक्टर भी नहीं होता, तो कौन सा होता है? नगर आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये क्या होता है? उसका प्रमुख जो है सरकारी कर्मचारी होता है, जैसे पंचायत में सचिव होता है, और ये क्या होता है? राज्य के अधिकारी होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायत के उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो उप सरपंच का चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ग्राम पंचायत के जो पंच रहते हैं, जो निर्वाचित रहते हैं, उनके द्वारा किनका चयन किया जाता है? उप सरपंच का। मतलब उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पूछा भी जा सकता है कि उप सरपंच का चुनाव किस पद्धति से होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या दोनों, या इसमें से कोई नहीं है ऐसा। तो किस अनुच्छेद में नगरीय निकाय का, छत्तीसगढ़ के किस अनुच्छेद में नगरीय निकाय का प्रावधान है? तो नगरीय निकाय का प्रावधान कहां से कहां तक है? 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक का। और इसी प्रकार से यदि पंचायत का बोले तो इसमें कहां से है? ए से लेकर ओ तक, मतलब 243 ए से लेकर कहां तक? ओ तक है ना। और फिर ओ के बाद मतलब पी से है, पी से किसका है? नगरीय निकाय का। तो ये आपको ध्यान रखना है, नगरीय निकाय का और उनका। और ये 74वें संविधान संशोधन 1992। आपको कई चीजें क्या है, डाउट वाली चीजें रहेगा जिसको आप पूछ सकते हैं। जैसे नगरीय निकाय जो है वो किस संशोधन से हुआ है? 74वां। और ग्राम पंचायत जो है, मतलब ग्राम जो पंचायत है वो किससे हुआ है? 73वां संविधान संशोधन। और दोनों का ही सन हम पूछा जाए तो कब हुआ है? दोनों का सन 1992 में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हमारा है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? 243 के अंतर्गत हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में पंचायत में चुनाव के मतदान की, पंचायत चुनाव में मतदान की आयु, मतलब मत डालने का, तो ये बिल्कुल कितना है? ठीक है कि 18 वर्ष। ये सब आप जानते ही हैं, बिल्कुल आसान सा है। पंचायत में वित्तीय संस्थाओं की समीक्षा हेतु किस समिति का गठन किया जाता है? तो किस समिति का गठन किया जाता है? वित्त आयोग। मतलब वित्त आयोग भी पूरे जो भी पंचायत स्तर के हो, उसको जिला, जनपद, सभी चीजों का ये क्या करता है? अवलोकन करता है, मतलब उनका वित्तीय का संधारण करता है। और इसका उल्लेख कहाँ पर है? वित्त आयोग का। तो 243 आई के तहत इसका उल्लेख है। 34 में हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो जिला पंचायत का मुख्य प्रशासनिक कौन होता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है जिला पंचायत का, ध्यान रखेंगे। लेकिन जनपद का बोला जाए तो जनपद का भी क्या होता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। और जैसे यही चीजें यदि नगरीय निकाय में बोला जाए तो क्या होता है? नगर आयुक्त या पीएमओ वगैरह ये बोला जाता है। ये चीज, इन अधिकारियों का आपको नाम ध्यान रखना है। आगे है हमारा पंचायत राज व्यवस्था। जो पंचायती राज व्यवस्था का स्तर कौन सा स्तर नहीं है? मतलब कौन सा स्तर नहीं है, इसमें से पूछा है ना। तो नहीं वाले को खासकर आपको शांति से ध्यान देना है।
क्योंकि आपके पेपर में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन गलती यदि कर डालते हैं तो उसको सुधारने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि पेन से गोला करना है और एक बार कर लिए फिर आपको वो चीज रिटर्न या सुधार नहीं कर सकते। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ शांतिपूर्वक आप पढ़ेंगे प्रश्नों को, क्या चीज दिया है, क्योंकि जब हम नहीं देते हैं तो भी हमको क्या चीज का याद आता है, जो सही है, जो सही चीजों का, और हम लोग उसको गलती से उसी को टिक कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। तो यहाँ पर कौन पंचायत का त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है, तो मंडल पंचायत, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पंचायत के चुनाव कितने वर्षों में कराए जाते हैं। तो बताया आपको कि जो भी निर्वाचन होगा वो हमेशा कितने वर्षों के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, और इसका उल्लेख 5 साल का होता है। ये कहाँ पर किया गया है, 243 ई के अंतर्गत जो भी अवधि है वो बताया गया है कि पंचायत का या जो पंचायती राज का या नगरीय निकाय का कितने दिन का होगा उसका कार्यकाल, 5 साल का। ये कहाँ उल्लेखित है, तो 243 ई में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लगे कि ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, तो लेकिन वो आपसे ये चीज पूछ देगा, तब आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो ऐसे मैं जो सवाल लाया हूँ उससे आगे और पीछे का रिलेटेड चीज बिल्कुल ध्यान देंगे। ऐसे सवाल ये स्पष्ट रूप है तो उससे आपको आसान लग सकता है, लेकिन इसके आगे पीछे के जो अनुच्छेद है वो चीज आपको याद रहना चाहिए। पंचायतों में को 29 विषय सौंपे गए हैं, यह किस अनुसूची में है? तो पंचायतों को किस अनुसूची के अंतर्गत सौंपे गए हैं, 11वीं अनुसूची। तो देखो यहाँ पर आपके लिए 3 प्रश्न है कि पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। जो अनुसूची सौंपे गए हैं वो किस अनुसूची में है, तो ये भी प्रश्न है ना। तो ऐसे करके आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो दोनों ओर से, तो आपको उस ओर से आपको ध्यान रखना है कि 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं। और यदि हम लोग नगरीय निकाय का देखें तो नगरीय निकाय को कितने विषय सौंपे गए हैं, तो कितने विषय सौंपे गए हैं, 18 विषय सौंपे गए हैं नगरीय निकाय को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर जुड़ा है, ये 12वीं अनुसूची में जुड़ा है, जो 12वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है कि 12वीं अनुसूची में नगर जो नगरीय निकाय है उसके बारे में शामिल किया गया है, जबकि पंचायत व्यवस्था को कहाँ शामिल किया गया है, 11वीं अनुसूची में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 10वीं में बोले तो दल बदल, है ना। 9वीं में क्या किया गया है ये आप कमेंट करके बताओ। 8वीं में भाषा, ऐसे करके पूरा आपको अनुसूची भी लगभग पता होना चाहिए कि फर्स्ट में क्या है, सेकेंड में क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज है, कुछ मुख्य चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव किसके अधीन आते हैं, तो नगरीय निकाय जो चुनाव है वो भी किसके अधीन आएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन आएगा। ये आपको याद रखना है। नगरीय निकाय में स्थायी समितियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो स्थायी समिति की संख्या अधिकतम कितने हो सकता है नगरीय निकाय में, 7। मतलब इसके 7 विभाग होते हैं और उसके अंतर्गत 7 विभाग के क्या है, सदस्य बनाए जाते हैं, समिति का गठन किया जाता है, जिसको अलग अलग को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जो भी जिला या जनपद स्तर पर होते हैं वो बहुत सारे लोगों को और भी पद मिल जाता है हर विभाग का। मतलब 7 विभाग, 7 स्थायी समिति होता है। शिक्षा का अलग समिति हो जाता है और कुछ का अलग समिति हो जाता है, ऐसे करके 7 अलग अलग विभागों में वो बटा रहता है। तो ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की बैठक कितनी बार अनिवार्य है, मतलब साल में कम से कम कितनी बार अनिवार्य है, तो कितनी बार अनिवार्य है, 4 बार। भले इससे ज्यादा 8 बार हो जाए, 10 बार हो जाए, 20 बार हो जाए, उससे कोई ये नहीं, लेकिन 3 महीने में कम से कम एक बैठक बुलाना अनिवार्य है। अगला है हमारा कि ग्राम पंचायत के लिए सचिव किस विभाग का अधिकारी होता है, तो सचिव किस विभाग का अधिकारी होता है, तो हम लोग देख चुके थे किस विभाग का होता है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत हो आता है। और वही क्या करता है कि कार्य का पंचायत का प्रशासन, लेखा और अभिलेख का तैयार करता है। सरपंच केवल होता है, लेकिन वो लिखित रूप से जिम्मेदार भी उसका नहीं होता, वो लिखित रूप से जो लेखा जोखा है उसका जवाबदारी होता है सचिव का होता है। ये आपको ध्यान रखना। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में पंचायतों के लिए आरक्षण की सीमा क्या है, तो पंचायतों के लिए आरक्षण की सीमा कितना है, 50% की है। मतलब कुछ में भी तो एसटी कुल मिलाकर 50% आरक्षण की व्यवस्था है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पंचायती राज संस्थाओं की निगरानी कौन करता है, तो पंचायती राज की निगरानी कौन करेगा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। पंचायतों को कर लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, अभी जैसे कर लेते हैं तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, कर लगा के 243 एच के अंतर्गत कर लगाते हैं। जैसे आज के डेट में अभी वर्तमान में क्या होने लगा है, जो घर होता है उनमें सभी लोगों के घरों में अब क्या लगने लगा है, टैक्स लगा है। भले वो 100 रुपए साल का हो, 50 रुपए हो, 200 रुपए हो, 50 रुपए घर के हिसाब से ऐसे डिसाइड किया गया है। तो हर गाँव में ये लागू हो गया है लगभग, और पंचायत स्तर से लिया जा रहा है। पक्के मकान का ज्यादा, कच्चे का कम, ऐसे करके सबसे 10, 20, 100, 50 जो भी हो वो, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद, क्योंकि ये आया तो भी आपको दिक्कत है, अनुच्छेद आया तो भी आपको दिक्कत है। अगला हम लोग देखते हैं जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद में है, तो जिला योजना समिति का गठन का उल्लेख किसमें है, जेड डी। देखो ये जेड डी है ना, इसमें जिला योजना समिति के गठन का उल्लेख है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि इनके पंचायती राज अधिनियम में इन अनुच्छेदों को 243 के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद है उनको आपको सही से अच्छे से याद होना
जरूरी है लगभग मुख्य मुख्य चीजों को। तो इसमें लगभग जो 30-40 है समझ जाइए, ए से लेकर जेड तक और जेड से जी तक, तो 26 और जी तक समझ जाओ, तो 35 के आसपास जितने हैं उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं महानगर पालिका का गठन किन शहरों में किया जाता है। तो महापालिक निगम, ये महानगर निगम ये कहाँ होगा, जिनकी संख्या क्या होगा 1 लाख से अधिक होगा, नहीं ये 10 लाख से अधिक होगा। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, 10 लाख से अधिक वालों पर, है ना। 1 लाख से ये नगर और थोड़ा बड़ा, है ना, और जो सबसे बड़े होते हैं जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह जो बड़े बड़े नगर निगम होते हैं और बड़े बड़े सिटी, जैसे वो लोग तो और बहुत बड़े हैं, जैसे भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, ऐसे बहुत बड़े बड़े सिटी है, जैसे रायपुर भी यहाँ का है, तो बहुत बड़े हैं जो महानगर की श्रेणी में आते हैं। तो इनको ध्यान रखना है, उनकी जनसंख्या कितना होना चाहिए महानगर निगम के लिए, 10 लाख। नगर पालिका परिषद का गठन किन शहरों में होता है। तो नगर पालिका की बनाने के लिए कितने जनसंख्या होना चाहिए, 20,000 से लेकर 1 लाख तक, मतलब 20,000 से जब यदि ऊपर रहेगा तो उनको क्या बना दिया जाएगा, नगर पालिका। और नगर पंचायत बनाने के लिए क्या होना चाहिए, नगर पालिका बनाने के लिए, नगर पंचायत बनाने के लिए वहां की जनसंख्या कितना होना चाहिए, 10,000। तो 10,000 से यदि अधिक होता है 25,000 तक, तो क्या बन जाता है, फिर नगर पंचायत बन जाता है। और हमारा आखिरी सवाल है ये, छत्तीसगढ़ में पंचायतों के कार्यों की समीक्षा अंकेक्षण किसकी देखरेख में होता है। तो कलेक्टर, ग्राम सभा, जिला पंचायत या राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये लास्ट का प्रश्न आपके लिए, आप कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आता है आपके लिए कामगार साबित होगा। तो यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।